वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 3D ज्योमेट्री इन 12th मैथ सीरीज। आज हम आपको पढ़ाएंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि 3D ज्योमेट्री के शुरुआत में आप पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रोइड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। बट हम चाहते हैं 3D ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, जिसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है, आप सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस को समझिए। अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस को अच्छे से समझ गए हैं, अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस को बहुत अच्छे से समझ गए हैं ना, तो पूरी 3D किताब खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस काफी टेक्निकल है और आज आपको थोड़ा इमेजिन करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बोर्ड है क्या 2 डायमेंशन और हम पढ़ रहे हैं क्या 3 डायमेंशन। तो इमेजिनेशन आप मेरे साथ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत जगह आप ग्राफिक्स देख सकते हैं, ग्राफिक्स आपको डिफरेंट जगह मिल सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप वो इमेजिन करें जैसे हम इमेजिन करवाएंगे। इमेजिनेशन करने से ना नया आइडिया आता है, ग्राफिक्स देखने से अच्छा चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं, बट नया आइडिया थोड़ा देर से आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, भी आप कर सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Then direction cosines of the line are cos alpha, cos beta, cos gamma. They are commonly denoted by L, M, N. means L cos alpha, M cos beta, N cos gamma. ठीक है। जैसे 2 डायमेंशन में स्लोप है m is equal to tan theta, 3 डायमेंशन में क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। तो अब आप इस बात को समझेंगे। 3 डायमेंशन का फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर ये इमेजिनेशन आपको समझना है। ये ऐसा मैंने पहले वेक्टर में बताया है और साथ में मैं आपको ये बता दूं, जिन्होंने वेक्टर का क्लास मिनिमम पहला 3 क्लास वेक्टर का नहीं देखा वो इसको मत देखिए, क्योंकि हम मानकर चल रहे हैं कि आप वो वेक्टर का आपको आइडिया है। जैसे वेक्टर में मैंने इसे बनाया है ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अगर वहां पे मैंने ए बी सी माना था, अगर इसको हम एक्स वाई जेड मान लें तो ए का कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, और इसको एक्स वाई जेड एक्सिस मान लें, ये वाला मान लें एक्स एक्सिस, ये वाला मान लें वाई एक्सिस और ये वाला मान लें अगर हम जेड एक्सिस, ठीक है। और ये पूरा आप एक कमरा देख रहे हैं, आप ये पूरा एक कमरा देख रहे हैं, तो ये आप कोऑर्डिनेट आपको बताया एक्स 0 0 एक्स वाई 0, ये मैंने वहां पे बताया है 0 y 0। जैसे d पर आप कैसे रहेंगे, यहाँ y चलेंगे, यहाँ z चलेंगे, तो 0 y z। e पर आप कैसे आएंगे, सीधा z चलेंगे, 0 0 z। f पे आप कैसे चलेंगे, इधर x चलेंगे, इधर z चलेंगे, तो x 0 z। और g पर कैसे चलेंगे, इधर से x चलेंगे, इधर से y चलेंगे, y के पैरेलल y चलेंगे, z चलेंगे, x y z। इसको आप पूरा एक कमरा इमेजिन कीजिए, इसको आप एक पूरा कमरा इमेजिन कीजिए और अपने का कमरे का वो जो नीचे का कॉर्नर है और अपोजिट डायगोनली कॉर्नर है उसको थोड़ा इमेजिन करेंगे। आप जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं ऑब्वियस है वो आप क्यूबॉइड शेप में है, और उसको जो एक कॉर्नर के नीचे का कॉर्नर है और एक सामने का जो कॉर्नर है उसको आप इमेजिन करेंगे, ठीक है। और हम बात करेंगे ओ जी की, हम बात किसकी करेंगे, ओ जी की। ये एक्चुअली फिगर आपका पूरा कैसा है, ये जो फिगर आपका है थोड़ा सा जेड एक्सिस से बाहर की है, ठीक है, एक्स एक्सिस से बाहर की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ओजी की। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ओजी के डायरेक्शन कोसाइंस की हम बात कर रहे हैं। और ये जो हम कह रहे हैं लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इसको भी आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कैसे आप समझने का प्रयास करेंगे, चलिए यहाँ पे हम एक और फिगर लेते हैं। सपोज कीजिए वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये बाहर की ओर हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। चलिए और आप इस लाइन की बात कीजिए, इसी इमेजिनेशन कीजिएगा, ठीक है। ग्राफिक्स तो आपको आसानी से समझ में आता है, बट इमेजिनेशन ही आपको इसका चैंपियन बनाएगा, ठीक है। ये आपका ये लाइन है, ये आपका ये लाइन है। अब एंगल्स को आप देखिए, ये एक्स एक्सिस है रेड वाला लाइन, ठीक है। ये रेड पेन जो मैंने लिया एक्स एक्सिस है, ये एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल एक्स एक्सिस से अल्फा बन रहा है, ये वाई से क्या बन रहा है, ये वाई से बीटा बन रहा है, ये आपका जेड से क्या बन रहा है, जेड से गामा बन रहा है। आई बात समझ में, ये अल्फा बन रहा है, ये बीटा बन रहा है, ये गामा बन रहा है। खुद से ही ऐसे एक्सिस करके देखिए,
ये पूरा का पूरा फिगर स्पेस में है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम थोड़ा बताना मुश्किल है, हालांकि रिलेशन अभी आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होगा। तो ये आपका इमेजिनेशन, यही लाइन आपका क्या है, OG है। आई बात समझ में, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस। तो अब हम ये जो LMN है उसको हम x और x y z के टर्म में, LMN को हम x y z के टर्म में निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, सो आप जरा ध्यान से देखेंगे, फिर से इमेजिनेशन की बात होगी। हम लिख रहे हैं कंसीडर द ट्रायंगल OAG। आप अपने कमरे पर ध्यान दीजिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं, यहां से मैं कमरे को तो नहीं दिखा पा रहा हूं, उसका एक कॉर्नर को आप क्या मानिए, उसका जो एक एज है नीचे का, एक कॉर्नर को O मानिए और सेकंड वाले एज को आप क्या मानिए, और जो सीधे सामने डायगनली जो अपोजिट छत का पॉइंट होगा उसको आप क्या मानेंगे, डायगनली छत के अपोजिट पॉइंट को आप G मानिए। तो OAG तैयार हो गया। OAG आपका कहां पर है, आप समझेंगे OAG आपका कहां पर है। आप इस बात को कैसे समझेंगे, ठीक है, आपका OA लाइन तो कमरे के एज के लॉन्ग हो गया, ठीक है, OA लाइन कमरे के एज के लॉन्ग हो गया। आपका जो AG है वो एक फेस पर है, वो एक कमरे के एक फेस पर है। कमरे का जो एक, कमरे में 4 फेस हो गया ना, ठीक है, मतलब 4 जो वॉल हो गया, कमरे का जो दीवार हो गया, OG उस पर है, नहीं AG उस पर है, और आपका OG कहां पर है, आपका OG जो है ये पूरा स्पेस में है। इसको आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हमने कहा कमरे के एक जो लाइन है, एक एज के साथ हमने क्या लिया, एक एज के साथ हमने लिया OA, ठीक है। कमरा का जो एक सामने वाला वॉल है, उस वॉल का नीचे का कॉर्नर ये और सामने का कॉर्नर G है। तो वॉल का जो हमने डायगोनल लिया, इस बात को याद रखिए, वॉल का जो हमने डायगोनल लिया वो डायगोनल आपका क्या है, वो डायगोनल आपका AG है। और यहां ओरिजिन से लेकर ऊपर जो डायगोनल देखा वो आपका क्या है, OG है। तो ये एक राइट ट्रायंगल बनेगा। इट इज ए राइट ट्रायंगल, इट इज ए राइट ट्रायंगल विद एंगल OAG is equal to 90 डिग्री। इस फिगर में तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, इस फिगर में आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा कोशिश करूं अगर इस फिगर को दिखाने की, अगर मैं थोड़ा कोशिश करूं इस फिगर को दिखाने की, तो हमारे पास एक 3 डायमेंशन कोई तो ऐसा शेप नहीं है। चलिए मैं आपको जरा इस बुक की मदद से दिखाता हूं, हालांकि उस कैमरा में इतना अच्छा आपको नहीं नजर आ पाता है, ठीक है, बुक की नजर से मैं दिखाता हूं। मान लीजिए ये आपका O है, ये आपका A है और ये आपका G है। ये आपका O है, ये आपका G है, ये आपका O है, ये आपका A है और ये आपका G है। तो यहां से जब ऐसे चलेंगे और इस डायगोनल के थ्रू, इस पेज को निकाल दिया जाए, और इस डायगोनल के थ्रू जब आप इसको मिलाएंगे तो आपका OAG कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ एक फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, रेड पेन कहाँ गया, रेड वाला पेन, एक फिगर मैं बनाने का प्रयास करता हूं, ठीक है, ऐसे प्रयास करता हूं। यहां 90 डिग्री बनेगा। अब इसको इमेजिन करेंगे, ये एंगल आपका क्या बनेगा, यहां पे एक एंगल एक्स एक्सिस के साथ पूरा क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। और इसमें आप जो कॉस अल्फा लिखेंगे वो कॉस अल्फा OA बाई OG होगा। ये x बाई क्या होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। की OA का लेंथ x और OG हमारा क्या है, डायगोनल का लेंथ है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 90 डिग्री सामने हो जाए डायगोनल होगा, यही आपका कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। इमेजिन कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए इसको मान लीजिएगा, सवाल आगे बनाइएगा, वो धीरे धीरे अपने आप इमेजिनेशन में आ जाएगा। इसी ढंग से आप सिमिलरली हम cos बीटा लिखेंगे, ठीक है। तो cos बीटा के लिए हमको एंगल बदलना होगा, ठीक है, ट्रायंगल बदलना होगा हमको। ये y डिस्टेंस कहां पर आ रहा है, y डिस्टेंस यहां पर आ रहा है, तो हमको ट्रायंगल OCG पर आना होगा। बट ऐसा वेक्टर और 3D में हम लोग सोचते नहीं हैं, हम लोग बाई सिमेट्री सोच लेते हैं। और आपका cos गामा होगा, ये आपका होगा z बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्या मिल रहा है, थोड़ी देर में लिखवाएंगे। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट x y z को
अगर आप ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स वाई जेड को ज्वाइन करते हैं, ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स वाई जेड को ज्वाइन करते हैं, तो आप उस लाइन का, ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स वाई जेड को ज्वाइन करने वाली लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। इसको हम थोड़ी देर में अभी लिखवाने वाले हैं लैंग्वेज में, अभी थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन देखिए इसका क्या फायदा है। बट ये जो आपका ओजी वेक्टर है, अब वेक्टर पे आते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के यूनिट वेक्टर अलोंग ओजी, यूनिट वेक्टर अलोंग ओजी, ओजी के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो ओजी के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर होगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। its coefficients are same as that of डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए लोग, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और जेड वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपका किससे मिल रहा है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा से मिल रहा है। इस बात को आप समझिए, हमने इसको बिल्कुल ट्रीवो से निकाला, 3D से, यहां तक हमने इसको निकाल कर छोड़ दिया, फिर हम आगे अपने वन से हमने ओजी वेक्टर लिया और इसका यूनिट वेक्टर देखा, तो जो डायरेक्शन कोसाइन किसी लाइन का है और उस लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट्स है, यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट्स कहने का अर्थ है जो आई जे और के से मल्टीप्लाई हो रहा है वो दोनों एक ही होता है। वेक्टर में मैंने इसको सीधा लिखवा दिया था, यहां मैंने इसको कोरिलेट कर दिया। तो होता क्या है कि चूंकि डायरेक्शन कोसाइन यूनिट वेक्टर से गाइडेड हो गया, इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ लोग मैं इसको इमेजिन नहीं कर पा रहे हूं, तो नहीं कर पा रहे तो आप दिमाग से उसको निकाल दीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। और एक दो क्लास बाद अपने आप आपकी इमेजिनेशन आएगा, हाँ ठीक है आ जाएगा वो। जब शुरू में उसके पीछे माथा पच्ची नहीं कीजिए। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ये डायरेक्शन कोसाइन है, जो ये डायरेक्शन कोसाइन है और जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट वो सेम होता है। इसकी वजह से अब हम 3D का मैक्सिमम पार्ट को वेक्टर से ही पढ़ लेंगे। ये बेसिक फैक्ट मानते हुए कि किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसी का कोफिशिएंट के बराबर है, और बहुत बार ये इमेजिनेशन नहीं होगा। इसमें से आपको जिन बातों को लिखना है लिख लीजिए, जिन बातों को लिखना है लिख लीजिए, और हम आपको लिखवाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिसीज हम लिखेंगे, डिसीज ऑफ ए लाइन। और यहां पे हम जितनी बातों को लिख रहे थे, होपफुली आपने इसे लिख लिया होगा, मैं इसे इरेज करता हूं। और यहां पर हम जितनी बातें लिख रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, बट जब भी 3D पढ़ने बैठेंगे आप एक बार उसका इमेजिनेशन कर लेंगे, तो उस इमेजिनेशन के बाद ठीक है, पढ़ते समय इमेजिनेशन करेंगे क्या कि हाँ ये सही है, और वो बार बार पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको मैथमेटिकल सॉल्व करना है। सबसे पहला डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया था। पहला मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 0 0 0 एंड एक्स वाई जेड आर। आपका क्या होता है, ये होता है एक्स वाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपका क्या होता है, जेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, एल या कॉस अल्फा। इसको हम क्या लिखते हैं, एम या कॉस बीटा, और इसको हम क्या लिखते हैं,
एम या कॉस गामा। पहला रिजल्ट हो गया। तो देखिए दूसरा रिजल्ट क्या आएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आते हैं। मींस क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। अगर हम पूछे कि क्या ये 3 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, तो आप आंसर देंगे नहीं सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप स्क्वायर करके ऐड कीजिए, ये 1 नहीं होगा, खुद से करके देखिए। और अगर हम पूछे कि क्या ये एक लाइन का, 3 लाइन का नहीं, ये एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का सम इसका 1 नहीं होता है। और अगर हम कुछ ऐसा लिख ले और आपसे पूछे 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6, क्या ये किसी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है? आप स्क्वायर करके देख लीजिए, स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6, इसका मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आपका क्या होता है, आपका ये 1 होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। थर्ड बात आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें जो आपको थर्ड बात ध्यान रखना है कि LMN एंड माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द सेम लाइन। ये देखिए कहने का अर्थ है, 3D में आपको 2 पॉइंट मेंशन होगा, 2 पॉइंट्स अगर आप वेक्टर मानेंगे ए बी, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन LMN आएगा। और अगर आप वेक्टर मान लेंगे बी ए, अगर आप वेक्टर क्या मान लेंगे, वेक्टर मान लेंगे बी ए, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, माइनस एल माइनस एम और माइनस एन। तो 3 डायमेंशन में दोनों को हम एक ही मानेंगे, वेक्टर वाइज दोनों अलग अलग वेक्टर है, बट 3 डायमेंशन में लाइन होता है, इसलिए कभी कभी आपके आंसर में ना माइनस का अंतर आ जाएगा। हो सकता है किसी का डायरेक्शन कोसाइन इतना आ रहा हो, -2/√6, और आपका डायरेक्शन कोसाइन आ जाए -1/√6 1/√6 और 2/√6। ये माइनस का साफ अंतर नजर आ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर, किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या है, आर, कोफिशिएंट्स ऑफ इसे डिस्कस कर देना, जो बात हम बोले ना उसी सबको लिखवा रहे हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर along the line। और यही आपका वर्क करेगा, यही आपका क्या कहां वर्क करेगा, सो देखिए कहां वर्क करेगा, सो देखिए। जैसे हम लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 r। हम पहला थ्योरी क्या पढ़े थे, हम पहला थ्योरी पढ़े थे कि 0 0 0 से x y z को जब मैच करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है। पहले थ्योरी ही पढ़े थे ना, 0 0 0 से x y z को मैच करते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है। लेकिन अगर वो एक पॉइंट x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 हो, तो आपका डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है, ये होता है x2 माइनस x1 बाई सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट ओवर y2 माइनस y1 बाई सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर का रूट ओवर और z2 माइनस z1 बाई सिग्मा x2 माइनस x1 का स्क्वायर रूट ओवर वेयर ये जो हमने लिखा है सिग्मा, ये जो हमने लिखा है सिग्मा, तो ये आपका क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये लिखने का तरीका उतना बड़ा नहीं लिखते हैं, यहाँ फाइनली एक रूट ओवर में दीजिएगा। अगर इसका हम रूट ओवर कर दें, अगर हम यहाँ से इसका रूट ओवर करते तो इसका नीचे में एक्चुअली ये लिखा होगा हर बार सिग्मा x2 माइनस x1।
आपकी मर्जी है, इसको x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, इसको y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, इसको z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं। डायरेक्शन को साइन में ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। तो अब सवाल है, चलिए कैसे होता है, कैसे याद रखेंगे? कुछ नहीं, कैसे याद रखेंगे अगर कोई सवाल ही नहीं है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका बहुत सिंपल है, और इस बात को पहले अपने माइंड में बहुत अच्छे से फीड कीजिए कि 3D के बारे में हमको कुछ भी सोचना है तो हम वेक्टर और यूनिट वेक्टर से सोचेंगे। ठीक है, हम किससे, क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर से सोचेंगे। वेक्टर PQ यहां पे कितना होगा, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। यूनिट वेक्टर अलोंग PQ क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ क्या होगा। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन को साइन का अर्थ है, डायरेक्शन को साइन का क्या अर्थ है, शुरू वाला सब फिगर पर भूल जाइए, एक ही लाइन याद रखिए। डायरेक्शन को साइन का क्या अर्थ है कि उस लाइन के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट, उस लाइन के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर है उसका क्या होगा, उसका कोफिशिएंट ही डायरेक्शन को साइन होता है। हमने जो कमरे से वॉल पे डायगोनल ये सब बताया था, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ी देर तो उसको छोड़ दीजिए, हम कुछ क्लास के बाद हम उसको पुनः डायग्राम से सिखाएंगे। पर अभी हम डायग्राम जानबूझ कर नहीं बना रहे, हम चाहते थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, वो हम एक बॉक्स जैसा बनाकर आपको दिखा देंगे, सब दिख जाएगा उसमें, बट नहीं, उसको आप इमेजिन कीजिए, एज, वॉल, स्पेस, ये 3 लाइनें इमेजिन कर लेंगे तो आप नया इमेजिन कर पाएंगे, और नहीं तो नहीं इमेजिन कर पाएंगे सर तो क्या है, बस किसी लाइन के लॉन्ग एक वेक्टर लिख दीजिए, उससे यूनिट वेक्टर लिख दीजिए और यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट ले लीजिए, वही आपका क्या हो गया, डायरेक्शन का साइन। तो कोई बोलेगा डायरेक्शन को साइन क्या हो गया, तो भाई कैसे लिखेंगे, तो किसी लाइन के लॉन्ग वेक्टर लिख लीजिए, उसको यूनिट वेक्टर बना लीजिए, उसके मॉडुलस से डिवाइड करके, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। यही बात समझ में। अब हम एक और पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्शन कोसाइन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लगभग 2 लाइंस, एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे, 2 लाइंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या है, सो देखिए, और इसका तो लगभग में हर जगह यूज है। चलिए ये आपका, ये सब तो आपने लिख लिया होगा, कुछ खास नहीं है। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइंस आर L1 M1 N1 and L2 M2 N2, then angle theta between them is given by cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 M2। इसमें एक और कंक्लूजन है, hence for perpendicular lines L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 0। क्यों 0? इसलिए 0 since cos 90 डिग्री is equal to 0। थीटा 90 हो गया, परपेंडिकुलर लाइन थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, 0। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस आर से, दैट इज L1 by L2 M1 by M2 N1 by N2 is equal to plus minus 1।
देखिए -1 हमने क्यों लिया, एक्चुअली +1 तो आप समझ गए, सेम हमने लिख दिया L1 L2 बराबर हो गया, M1 M2 बराबर हो गया, M1 M2 बराबर होगा। कभी कभी हमने लाइन लेने में डायरेक्शन अलग हो जाता है, क्योंकि 3D में हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते हैं, ए और बी पॉइंट है तो पॉइंट ए बी पॉइंट बी कुछ भी लेकर सवाल बना लेते हैं, तो वो अगर एंटी पैरेलल हो गया तो उसके लिए क्या होगा, L1 L2 हो गया, M1 M2 हो गया, N1 N2 होगा, मींस मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, साइन उसका अलग हो सकता है। चलिए अब यहां पर आते हैं, आज का जो मेरा पूरा पढ़ाई है ना वो मोर और लेस इसी पर कंसंट्रेट करेगा। आज की हम पूरी पढ़ाई को जो भी आपको बताने जाएंगे मोर और लेस इसी पर कंसंट्रेट करेगा। सबसे पहले तो देखिएगा ये ट्रायंगुलर ब्रैकेट जैसा मैंने दिया है, हम डायरेक्शन को साइन को ना इसमें लिखने से थोड़ा अवॉइड करेंगे, और आप भी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये जो है किसी पॉइंट को दिखाता है। अगर कहीं पे लिखा हो 1/√6 1/√6 -2/√6, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट दिया होना तो कभी कभी पॉइंट से कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम जो है, और हर जगह हम क्या, हर जगह इसको थोड़ा ट्रायंगुलर ब्रैकेट में दिखाइएगा, डायरेक्शन कोसाइंस को, या फिर आगे डायरेक्शन रेशियो भी एक टर्म आएगा अगले क्लास में उसको, ठीक है। और ये आपका cos थीटा इतना होता है, वे अभी हम प्रूफ कर देंगे, ये इसके प्रूफ करने के बाद ये तो आप समझ ही जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पहले दो बार ये कर रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो इतना होगा, और पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, बट एंटी पैरेलल के कारण कभी कभी माइनस आ जाता है, इसलिए हमने क्या लिखा है +-1। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है, चलिए यहीं से बताते हैं इसका प्रूफ कैसे होता है। प्रूफ को ध्यान में रखेंगे आप, प्रूफ को आप ध्यान में रखेंगे, देखिए इसका प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। अगर ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, ये लाइन सपोज कीजिए L1 M1 N1 है, और ये लाइन सपोज कीजिए L2 M2 और N2 है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले आप बताइए, अगर हम इसको R1 वेक्टर मान लें और इसको R2 वेक्टर मान लें, एक को अगर हम R1 वेक्टर मान लें और दूसरे को अगर हम R2 वेक्टर मान लें, तो आपका क्या होगा, R1 वेक्टर क्या होगा, L1I प्लस M1J प्लस N1K, R2 वेक्टर क्या होगा, L2I प्लस M2J प्लस N2K। सर कैसे होगा, हाउ, ये कैसे होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है, ये कैसे होगा जरा सोचने वाली बात है, सोचिए सोचिए कैसे होगा। यही तो बार बार कह रहे हैं शुरू से, शुरू में माइंड में नहीं आता, बोलेगा रे बहुत आसान है। हमने क्या बताया कि किसी भी लाइन के अलोंग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका कोफिशिएंट डायरेक्शन को साइन होता है। किसी भी लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसी का कोफिशिएंट क्या होता है, उसी का कोफिशिएंट डायरेक्शन को साइन होता है, यही ना बताया आपको। तो अगर ये डायरेक्शन को साइन है तो इस लाइन के अलोंग का यूनिट वेक्टर होगा, और ये अगर डायरेक्शन को साइन है तो इस लाइन के अलोंग का क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। आ गई बात समझ में। ये हम इतनी बार करेंगे ना कि आपको ध्यान में आ जाएगा। शुरू में है तो हो सकता है कुछ लोगों को ध्यान में आया और कुछ लोगों से हमने पूछ लिया कि हुआ, ये बहुत फ्रीली लिखेंगे। अगर डायरेक्शन को साइन है तो सीधा वेक्टर लिख देंगे, और वेक्टर है तो क्या लिख देंगे, सीधा डायरेक्शन को साइन लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर आते हैं, ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं, तो ये आपका कैसे होगा, cos थीटा आपका क्या होता है, cos थीटा आपका होता है R1 डॉट R2 अपॉन R1 का मैग्नीट्यूड R2 का मैग्नीट्यूड। तो यहां से आपका cos थीटा हो जाएगा R1 डॉट R2, क्योंकि देखिए R1 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, आगे से हम लिखेंगे नहीं, हम एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे, आप रिजल्ट नंबर 1 से भी देख सकते हैं। R2 का मैग्नीट्यूड 1 होगा, रिजल्ट नंबर 1 में सभी जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा और मैं पहला पॉइंट लिखवाया था, आप इससे भी देख सकते हैं, या फिर इतना भी देखने की जरूरत नहीं है, अरे यही तो डिफिनेशन है, यूनिट वेक्टर से बनता है। तो आपका ये cos थीटा कितना हो गया, r है, आपका ये cos थीटा कितना हो गया, इस दोनों का डॉट लीजिए तो ये आपका हो गया ln L2 प्लस mn M2 प्लस n1 N2।
अगर थीटा 90 होगा, यही था परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, n1 n2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 0 एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में? डायरेक्शन कोसाइन का मेन पॉइंट यही है। डायरेक्शन कोसाइन का एक और पॉइंट है साइन थीटा के बारे में, उसको हम लास्ट में लिख देंगे, आज के दिन में बड़ा कम यूज होता है। अभी जो हमको साइन थीटा निकालना होगा तो रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से निकालेंगे, बट कॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का पॉइंट है, उस पे हम बाद में आएंगे। बट पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है? पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लें। चलिए, ये आपका कर्व हटा दें। तो सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है? किसी लाइन के अलोंग में जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनता है हमने आपको इमेजिन करके बताने का प्रयास किया है, होपफुली आप उसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा कैसा होगा, क्वेश्चंस पे आइए। क्वेश्चंस कैसा कैसा होगा? क्वेश्चन ऐसा होगा, इफ ए लाइन makes angles 45 degree and 60 degree with x axis and y axis respectively, then what angle does it make with z axis? कुछ फिगर वगैरह नजर नहीं आएगा। फिगर अगर आप सोचना चाहिएगा, एक तो फिगर में और बहुत सारा प्रॉब्लम है, अगर आप फिगर सोचना चाहिएगा, अगर ये y एक्सिस है, अगर ये z एक्सिस है, अगर x एक्सिस है, तो एक लाइन के साथ क्या मेंशन है, एक लाइन के साथ मेंशन है कि x और y एक्सिस से कितना एंगल, एंगल इमेजिन किए, ये एंगल इमेजिन किए ना, ये थोड़ा सा और ये वाला पेन ये ले लें, ग्रीन शायद अच्छा नजर है, ये x से एंगल है, y से एंगल, तो z से कितना एंगल बनाएगा। सबसे पहली बात तो ये सी, अगर x y से एंगल आपका फिक्स हो गया तो z से भी एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा, वो इसको समझिए, ठीक है? और आपको चीज को मैथमेटिकली समझना है, ये बार बार हम कह रहे हैं, ज्योमेट्रिकली नहीं समझना है, फिगर वगैरह की जरूरत नहीं है। एक्चुअली आपका l है cos अल्फा, cos 45 डिग्री 1/√2, आपका m कितना है, cos बीटा, cos बीटा आपका कितना है, cos 60 1/2। लेट लाइन मैक्स गामा, एंगल गामा, एंगल वर्ड हमने नहीं लिखा विथ z एक्सिस, अब वर्ड है तो आप एंगल गामा लिख लीजिएगा। तो हमको यूज करना है, क्या यूज करना है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। l स्क्वायर कितना हो गया, 1 बाई, गलत लिख दिया, 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/4, ये आपका क्या हो गया, cos स्क्वायर गामा किसके बराबर, 1 के, तो cos स्क्वायर गामा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, ये 1/2, ये 1/4, यहां से cos गामा कितना हो गया, प्लस माइनस 1/2, तो गामा लेंगे आप तो 60 डिग्री और 120 डिग्री। एक्चुअली सप्लीमेंट्री एंगल भी होगा, हमेशा जो एंगल बनता है ना, दो बनता है, थीटा और पाई माइनस थीटा, तो दोनों लिखने का हमारा कस्टम है, प्रचलन दोनों लिखने का, कस्टमरी हम दोनों लिखते हैं। सिंपल है बात समझ में? आपको चीज को सिर्फ मैथमेटिकल देखते चले जाना है, ठीक है? अब जैसे अगर आप एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, चलिए ये आप समझ गए, ये आप समझ गए। चलिए जैसे आप एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, if direction cosines of a line are लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, find the value of आप लिख लीजिए cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। बहुत सिंपल सी बात है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1।
तो ये आपका क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 2 ऐसे चलता है, प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस कितना 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3, 1 1 1 तीन बार है। अब ये आप जानते हैं पहला रिजल्ट, पहला पॉइंट आप देखते रहिए, -3 क्या हो गया -1। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन में हम आते हैं, उसके बाद हम एक और मेन क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए वो क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है, if direction cosines of two lines are 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 by root 6 and आप ऐसे लीजिए 1 by root 14, 2 by root 14 lambda, then find lambda if they are perpendicular। हम बस वो बता रहे हैं जहां जहां सबको रिजल्ट रिकॉल हो जाए, छोटा छोटा पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। यही होता है ना, जहां आपका ये चीज क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली दिखा रहा है L1 M1 N1, और ये चीज आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका दिखा रहा है, चलिए ऊपर ये आपका क्या दिखा रहा है, यहीं पे लिख दें L2 M2 N2, ये तो वन लाइनर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 by root 6 into 1 by root 14 plus 1 by root 6 into 2 by root 14 minus 2 by root 6 into lambda 0। यही हो गया। तो आप इस दोनों को ऐड कर दीजिए, चलिए रूट 6 इंटू रूट 14 ही रखते हैं, है ना। 1 1 आपका 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, और इसका साइड चेंज करते हैं 2 लैम्डा बाई रूट 6। रूट 6 से रूट 6 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका लैम्डा का मान कितना हो गया, लैम्डा का मान हो गया 3 बाई 2 रूट 14। तो फिर एक रिजल्ट हमने बताया, लाइन परपेंडिकुलर है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। ठीक है, आगे बात समझ में, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस है। चलिए हम एक और क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको हम इरेज करते चलिए, समझ रहे हैं ना। छोटी छोटी बात आप बार बार हर बार पीछे का 5-6 पॉइंट पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी भी हम मेन क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, नंबर 4 पे आप आ जाइए, नंबर 4 पे आप आ जाइए, 4 नंबर पॉइंट ऐसे, हाँ। इफ लाइन ज्वाइनिंग points A1 1 1 and B 2 3 4 is perpendicular to line joining C 2 0 minus 1 and D 4 3 के find के। If line joining points A 1 1 1 and B 2 3 4 is perpendicular to line joining C 0 2 4 and D 4 3 के find के, ये आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 3D है ना, आप 3D बनाते इसमें वेक्टर का सीधा ध्यान रखिएगा, कोई से यहां कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको 3D से या वेक्टर से बनाना है। आ जाइए वेक्टर पे, AB वेक्टर, ये आप समझ रहे हैं ना। वेक्टर इसलिए हमने बोला वेक्टर का क्लास आपका देखा होना चाहिए। AB वेक्टर क्या होगा 2 minus 1 I, एक्चुअली AB वेक्टर क्या होगा OB minus OA वेक्टर होगा। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जहां OA वेक्टर है I plus J plus K और OB वेक्टर क्या है 2I plus 3J plus 4K। तो ये घटाएंगे तो क्या होगा 2 minus 1I प्लस क्या होगा 3 minus 1J प्लस क्या होगा 4 minus 1K। तो ये आपका कितना हो जाएगा
आई प्लस 2j प्लस 3k। और CD वेक्टर आप समझ गए ना, OD वेक्टर माइनस OC वेक्टर याद आ रहा होगा, जहां पे ये आपका OC वेक्टर है 2i प्लस 0j माइनस k, और ये आपका क्या है 4i प्लस 3j प्लस k, दो बार k आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। k और k कोफिशिएंट भी k है, k को बदल दे क्या, बदल के लैम्डा लिख लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस 4 माइनस 2i प्लस 3 माइनस 0j और प्लस कितना लैम्डा प्लस 1k। तो ये आपका कितना हो गया 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा प्लस 1k। और डायरेक्शन कोसाइन निकालकर भी आप इसको बना सकते हैं, पर हम बेस पर आ जाएंगे। सिंस AB परपेंडिकुलर CD, अरे सर तो वेक्टर पढ़ा रहे हैं, हाँ तो बिल्कुल वेक्टर, इसलिए वेक्टर के बाद CD पढ़ते हैं। AB डॉट CD 0, इसका डॉट निकालिएगा क्या होगा 2 into 1, 2 into 1 आपका क्या हो जाएगा 2, फिर इसको कीजिएगा 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 के साथ क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 0। सॉल्व कर दीजिए, 3 लैम्डा प्लस 1 आपका क्या हो गया माइनस 8, 3 लैम्डा आपका कितना हो गया, यहां से ये प्लस 3 इधर जाकर हो जाएगा माइनस 3, माइनस 11, लैम्डा क्या हो गया माइनस 11/3, ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन, इसको आज आप ठीक ठाक प्रैक्टिस कर लेंगे। हम एक बढ़िया सवाल जो डायरेक्शन कोसाइन पे है, जो हम बार बार बोल रहे हैं, और उस तरह का सवाल भी एग्जाम में आता है, कि बढ़िया सवाल हम बार बार बोल रहे हैं। ये सब तो बस छोटा मोटा क्वेश्चन था जो हम आपने को ऐसे ही बता दिया। अब हम आते हैं एक बढ़िया सवाल पे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, वो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हटा दे, ये सब तो छोटा मोटा कैलकुलेशन है। 4th नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया, 4th नंबर क्वेश्चन में, कि अगर वेक्टर का यूज हो जाता है वेक्टर फटाक से लगा लीजिएगा, वेट नहीं करना है 3D का, लिखा नहीं होता क्वेश्चन 3D के वेक्टर है, बट ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस connected by the relations आप कर सकते हैं, L plus n is equal to 0 and फिर आपका है 2lm plus 2ln minus mn is equal to 0, सही लिखा, 2ln minus mn 0, and hence find angle between. Also find angle between them. देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जो सीधा सीधा है ना, ये आपका सीधा सीधा इक्वेशन उनका खेल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस, यही लिख लेते तो अच्छा रहता, कनेक्टेड बाय डायरेक्शन। लाइंस है, एक्चुअली ये दो लाइन है, कैसे दो लाइन हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, उससे दो सिचुएशन निकलेगा, उससे दो लाइन निकलेगा, तो इससे दो लाइन निकलेगा। कनेक्टेड बाय रिलेशंस कहने का क्या अर्थ है, आप सिर्फ इस इक्वेशन को इक्वेशन अननोन की तरह देखिए, ये पहला रिलेशन है, ये दूसरा रिलेशन है, और एक और रिलेशन होता है n² + m² + n² 1। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व हो जाएगा, आप खुद से भी कर सकते हैं, बट इसका एक पर्टिकुलर टेक्निक है, इसलिए हम इसको आपके सामने एक बार बना दे रहे हैं। टेक्निक क्या, तो हमसे सीखिएगा, किताब से पढ़िए, ठीक है, सीख लीजिए कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा टेक्निक। फ्रॉम 1 से हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू माइनस m प्लस n, 1 से लिख सकते हैं, इसको भी आप नंबर 4 दे दीजिए। फ्रॉम 2 एलिमिनेटिंग, ये लिखिए एलिमिनेटिंग L, किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होगा, किसी एक को आपको एलिमिनेट करना होगा, हमने L को एलिमिनेट किया। L एलिमिनेट यानी का क्या अर्थ है, जहां जहां L है वहां पे माइनस m प्लस m रखेंगे। क्या अर्थ हुआ, जहां जहां पे L है वहां पे क्या रखेंगे, माइनस m प्लस m। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला
-2 टाइम्स m प्लस n इंटू m। फिर ये माइनस हो, इस n की जगह इसको रखेंगे तो -2 पहले लिख ले रहे हैं इंटू n और -m0। पूरे में हमको लगता है माइनस बाहर आ गया, चलिए ले लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। 2m स्क्वायर प्लस 2m पहले लिख रहे हैं, n में mn लिख रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, फिर प्लस सारा माइनस बाहर हो चुका है, ये हो गया आपका 2mn प्लस 2n स्क्वायर और ये आपका क्या हो गया प्लस mn, किसके बराबर, 0 के। तो फाइनली ये क्या हो गया 2m स्क्वायर प्लस 5mn माइनस 2n स्क्वायर 0। आ रही है बात समझ में? हमने बोला था क्वाड्रेटिक का सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। 2m स्क्वायर फैक्टराइजेशन है, आप पे डिपेंड करता है आप कितना जल्दी करते हैं। हमने देखा 2 दूना 4, 4 1 5, तो सीधा से हमने 2m लिया, 2m प्लस नहीं गलत लिया ना, फिर m प्लस 2m और यहां से क्या कॉमन ले लें, यहां से आपका क्या कॉमन ले लें, यहां से कॉमन ले लें आपका n, तो m प्लस 2m। कभी कभी हम इसको डिवाइड करके भी बनाते हैं, हम कभी कभी दिखाते हैं कि m बाय n का क्वाड्रेटिक है, जरूरत एक थ्योरेटिकल सेक्शन में पड़ती है, आईटी वाले सेगमेंट में हम करेंगे, पर यहाँ पर नहीं, बहुत क्लियर एंड सिंपल। ये आपका क्या हो गया m प्लस 2n इंटू कितना 2m प्लस n कितना हो गया 0। हमको क्या निकालना है एक्चुअली, डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइंस कनेक्टेड बाय रिलेशन, तो उससे लाइन दो तरह का रिलेशन mn में दिखा रहा है। पहला रिलेशन से पहला लाइन निकलेगा, दूसरा रिलेशन से आपका क्या निकल जाएगा दूसरा लाइन। पहला रिलेशन से आपका निकल जाएगा पहला लाइन और दूसरा रिलेशन से आपका क्या निकल जाएगा, दूसरा रिलेशन से आपका निकल जाएगा दूसरा लाइन। तो चलिए थोड़ा सा उधर हम इरेज कर दें, यहां से क्या मिल गया इसको इरेज कर दें, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है हमको इक्वेशन 1 वगैरह की। तो इससे क्या आ गया आइदर m प्लस 2n 0 और आपका क्या आ गया, और आपका आ गया 2n प्लस n 0। तो इससे आपका क्या आ गया m बाय n, इससे कितना आ जाएगा देखिए, तो ये इधर चला जाएगा -2 और इससे m बाय n कितना चला जाएगा, ध्यान से n इधर जाएगा पहले -1/2। तो हम केस 1 लेंगे, when m by n is equal to -2। ठीक है, हम मान रहे हैं let m is equal to -2 के n is equal to k, आपकी मर्जी है, आप m को +2 या m को -k भी मान सकते थे। इससे थोड़ा सा अंतर दिखेगा बट फाइनली कोई अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है lmn -l -m -n डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेम लाइन। ठीक है, अब आप चलिए 4 से, हमको 1 2 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है, 1 2 में रेस कर देते हैं। ठीक है, अब आप चलिए 4 से, फ्रॉम 4 से l आपका क्या है -m प्लस m मींस -2k प्लस k। तो यहां से l आपका क्या है, यहां से l आपका है, यहां से l आपका क्या है, ये -2k हो गया और क्या हो गया k हो गया। आ रही बात समझ में? और ये सीधे भी आप लिख सकते थे, ऐड करके 0 आएगा, k का मान निकालना होगा। ठीक है, यहां से आपका lmn कितना आ रहा है, ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं L1 M1 N1, क्योंकि पहला लाइन है। ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है k -2k और k, बट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1, बट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से क्या मिलेगा k स्क्वायर, m में से 4k स्क्वायर, k स्क्वायर 1, यहां से 6k स्क्वायर 1, इस k का वैल्यू क्या मिलेगा 1/√6। चलिए हमने एक लाइन कम लिखा, k स्क्वायर मिलेगा 1/6, k प्लस माइनस दोनों मिल सकता है, k प्लस माइनस दोनों मिल सकता है, लेकिन प्लस ही लेंगे क्योंकि माइनस फिर बार बार कह रहे हैं, एक माइनस या प्लस बार बराबर है। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिला डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन, प्लूरल ही यूज होता है r, ये चीज आपका आ गया, यही था ना 1/√6 -2/√6 1/√6, ये आपका पहला आ गया, पहले लाइन का डायरेक्शन को साइन, और यही आपका क्या आ गया, इसका नाम, क्योंकि लाइन पहला था हमने सफिक्स बदल दिया LM M1 और N1। अब सेम काम हम दूसरे लाइन के लिए भी करेंगे,
सेम वर्क हम करेंगे दूसरे कैलकुलेशन था, कुछ खास नहीं था, कैलकुलेशन बड़ा है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कैलकुलेशन में आपको सावधान होना पड़ता है, आपने पॉज करके लिख ही लिया होगा। अब हम केस टू हम क्या ले रहे हैं, केस टू में हम लेंगे m बाई n माइनस 1/2, यहां से ले लें, ये वाला केस हम ले लें केस टू। तो यहां से हम मान लेते हैं अगर m को माइनस के मानिए तो n कितना होगा 2k, इससे l हमारा क्या होगा माइनस m प्लस n माइनस k प्लस 2k। हालांकि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस के सीधा लिख सकते हैं। यूज फिर से देखिए सेम काम कर रहे हैं, इसलिए इस बार हम उतना समझा नहीं रहे हैं, लिखते चले जा रहे हैं। इसको फिर से यूज करेंगे, फिर से यूज कीजिएगा, ठीक है। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर 1, 6k स्क्वायर 1 दिख रहा है ना। तो यहां से फिर से k का मान प्लस माइनस आएगा, प्लस ही लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। और दोनों में एक ही आया है, चांस की बात है। आप कुछ लोग ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मैक्सिमम सवाल में एक ही आता है, लेकिन नहीं, वो अलग भी आ सकता है। इसलिए आपका कितना हो गया, ये जो था L हमने लिखा नहीं M और N, इस केस में L आपका कितना है, कहाँ लिखा हुआ है माइनस के, M कितना है माइनस के, M कितना है 2k, मीन्स ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया माइनस 1/√6 माइनस 1/√6 और कितना 2/√6। ये ऐसे भी आ सकता था, ये प्लस में ये प्लस में ये माइनस में। तो डायरेक्शन को साइंस ऑफ सेकंड लाइनर, डायरेक्शन को साइंस ऑफ सेकंड लाइनर, ये आपका क्या है, ये आपका आ गया माइनस 1/√6 माइनस 1/√6 2/√6, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं L2 M2 N2, सेकंड है तो क्या मान लिया। ये दोनों शुरू में जो दो रिलेशन मेंशन था L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0 और 2LM 2MN और MN में जो रिलेशन था, ये इस दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा, साथ में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहला पार्ट का आंसर ये हो गया, डायरेक्शन कोसाइन पहला लाइन का या दूसरा लाइन का ये। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, चलिए हटा देना, इसी दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, कैलकुलेशन ही था तो लिख ही लिए होंगे, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला फिर से हम आ गए नंबर 6 पे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 L2 आपका कितना हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए हम सीधा लिख दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका माइनस 1/6 हो जाएगा। फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका क्या हो जाएगा प्लस 2/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा प्लस 2/6 हो जाएगा। तो 2 2 4 में से क्या 3/6, समझ गया ना। हम लिखे नहीं है, इसको मल्टीप्लाई किया पहला, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया दूसरा, सीधा लिख दे रहे हैं, और फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तीसरा, समझ ही रहे होंगे, ठीक है। ये आपका cos थीटा कितना आ गया 1/2, तो थीटा आपका कितना हो गया 60 डिग्री, और 120 डिग्री में लिख लीजिएगा, क्योंकि 3D में नॉर्मल आंसर देने का कैरेक्टर है ये 60 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा 120 डिग्री। दो लाइन के बीच में हमेशा एक एंगल दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा प्रैक्टिस कर देंगे, दो क्वेश्चन ऐसा हम देंगे, ये क्वेश्चन आज भी आता है बोर्ड में भी और IIT मेन में भी, इसको आप प्रैक्टिस कर दीजिएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस, जाते जाते हम आपको एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं, वो हम लोग के जमाने में रिजल्ट होता था, आपके जमाने में बस क्वेश्चन है, ठीक है। उसको मान लीजिए हम क्वेश्चन में डाल दिया, ऑब्जेक्टिव में आप उसको सीधा यूज कर सकते हैं। चलिए पहले तो इसको पूरा इरेज कर दें, पहले हम इसको पूरा इरेज कर दें। चलिए अभी क्वेश्चन है, हमको क्वेश्चन याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका है नंबर 6 हो जाएगा। इफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1
and L2 M2 N2, prove that sin theta is equal to root over sigma L1 M2 minus L2 Mn का होल स्क्वायर। ऐसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस भी लिखा जा सकता है, लिख ही ले रहे हैं। देखिए अगर दो लाइन का डायरेक्शन को साइन मालूम है तो आप पहले cos थीटा निकालिए और उसके बाद cos थीटा से क्या कर दीजिए, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट ये जो आपका है ये कुछ इस तरह से ऐसे भी लिखा हो सकता है, सिग्मा m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर रूट ओवर, या ये ऐसे भी लिखा ऑल आर सेम, ठीक है, ऑल आर सेम। या यहाँ पे फिर हमने इसको ln के टर्म में लिखा, इसको mn के टर्म में लिखा, हो सकता है ln के भी टर्म में लिखा, ज्यादातर किताब में ये लिखा होता है। तो हियर ये जो आपका समेशन है m2 l2 m1 स्क्वायर, या ये सब बराबर होता है m1 n2 माइनस, ये जो भी है सब बराबर होता है। ये एक्चुअली तीनों पेयर है, ln m2 माइनस l2 m, पहला पेयर l और m में, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, दूसरा पेयर m और n में, और तीसरा पेयर किस में, तीसरा पेयर l और n में, l और n2 माइनस l2 n1 का होल स्क्वायर। फिर हमको पूरा का रूट ओवर है साइड में, पर ये जो पूरा समेशन है, देखिए ना, देख रहे हैं ना, ln का क्रॉस है मल्टीप्लिकेशन, mn का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ln का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। आप किसी एक को लिख सकते हैं और साइन थीटा एक्सेट्रा, किसी भी तीन तरह से लिख सकते हैं, पूरे का यही है। तो ये वाला जब आपको क्वेश्चन बनाना होगा अगर इस तरीके से, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ के तो आप याद रखिएगा, अदरवाइज तो हमने क्या कहा, साइन थीटा निकालना, cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा से आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल के साइन थीटा निकाल सकते हैं। बट ये जो क्वेश्चन बनाना होगा तो r1 लिख सकते हैं l1i प्लस m1j प्लस n1 के, थोड़ी देर पहले बताया r2 हम लिख सकते हैं l2i प्लस, अच्छा ये तो लिखा ही नहीं लिखा ही नहीं, वेयर थीटा क्या है, थीटा इज, ये लिखना चाहिए था ना, एंगल बिटवीन देम, ये लिखना चाहिए था हमको, यहां पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये मैंने इसका सिर्फ अर्थ समझाया है, अब सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। तो अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 मालूम है, तो दोनों को वेक्टर बनाएंगे तो ये वेक्टर बनेगा ना, R1 पे जस्ट किया R2 वेक्टर, तो वही लिख रहे हैं N2 के साथ में। आपको ये भी पता है, आपको ये क्या पता है, R1 का मैग्नीट्यूड 1 और R2 का मैग्नीट्यूड 1। एक्चुअली साइन थीटा क्या होता है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए, R1 क्रॉस R2 का मॉडुलस साइन थीटा है, इसलिए मैंने कहा था पहला 3 लेक्चर आप देख लीजिए, मतलब ये आपका क्या होगा, R1 क्रॉस R2 का मॉडुलस। बट R1 क्रॉस R2 का मॉडुलस क्या होगा, ये आपका मॉडुलस होगा IJK, फिर आपका क्या होगा L1 M1 N1 और L2 M2 N2। इसी का मॉडुलस निकालकर आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है। इसका मॉडुलस आपका कितना है, आप पहले इसका आप वेक्टर निकालिए, क्या होगा M1 N2 माइनस M2 N1 I प्लस आपका क्या होगा N1 L2, यही लिखा है ना, N1 L2, खैर स्क्वायरिंग हो गया, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे हम कुछ भी लिख दें, N1 L2 माइनस L1 N2 J, और प्लस हम क्या लिख लें L1 M2 माइनस L2 M1 कितना K, ये हम लिख लिया, चलिए यही आपका आ गया। तो अब आपका साइन थीटा क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, साइन थीटा क्या था, साइन थीटा इसी का मैग्नीट्यूड था, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तीनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस सेकंड और थर्ड वाले का भी आप स्क्वायर लिख लेंगे, हमने छोड़ दिया इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। क्योंकि एक्सप्रेशन काफी बड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं कि अच्छा इस तरह से जितना भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा सब सिंबॉलिक है, नोटेशन समझना है।
तीनों का क्या हो जाएगा रूट ओवर, किसी एक से आप नोटेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने सीख लिया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन के बारे में। अगले क्लास में हम सीखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, बट आप आज के क्वेश्चंस को अच्छे से बना लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।